डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन नहीं लेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे, साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं चलाएंगे जिससे भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे। हिमाचल प्रदेश में नौजवानों के लिए सरकारी नौकरी का बड़ा अवसर सामने आया है। सरकार ने जल शक्ति विभाग में कुल 4,852 पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी है। इनमें पंप ऑपरेटर्स, पैरा फीटर और पैरा पंप ऑपरेटर्स के 1,726 पद शामिल है। ये जानकारी उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने दी है। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री ने बताया कि 4,136 पद जो पहले आउटसोर्स आधार पर भरे गए थे अब सीधे विभागीय स्तर पर भरे जाएंगे। इससे न केवल सरकार को करीब 25 करोड़ रुपए की सालाना बचत होगी बल्कि कर्मचारियों को भी बेहतर वेतन और नौकरी की सुरक्षा मिलेगी। इसके साथ ही विभाग में जूनियर इंजीनियर के 100 और वर्क इंस्पेक्टर के 111 और करुणामूलक आधार पर जो है 505 पद भरने का फैसला भी लिया गया है, जिनमें से 76 पदों पर पहले ही नियुक्ति हो चुकी है। उप मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया है कि अब जल रक्षकों को जो है 12 साल की जगह सिर्फ 8 साल में ही पंप अटेंडेंट पद के में जो है पदोन्नति दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि अभी तक 1,346 जल संरक्षकों को प्रमोट किया जा चुका है। मैं अभी केंद्रीय मंत्री जी के भी पास जाके आया, तो केंद्रीय और डिज़ास्टर का पैसा जो है होम मिनिस्ट्री के थ्रू आता है। वो नई स्कीमें जो हैं वो तो जल शक्ति मंत्रालय के थ्रू आती हैं। तो हमने उनको कहा था हमारी मदद करो, तो उनका ये कहना था कि अब डिज़ास्टर का मसला है तो वो आप उसके थ्रू वो करो। तो हम जो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट आ रहा है उसमें हमारी कौन कौन से कितने का हमने डिमांड रखनी है, कितना पैसा हम उसके थ्रू हासिल करने की कोशिश करेंगे। पोस्ट डिज़ास्टर में पहले हमें कितना 500 कुछ करोड़ रुपया 520 करोड़ रुपया पोस्ट डिज़ास्टर में हुआ था, लेकिन 137 करोड़ अभी तक मिला है सारा। और बाकी पैसा जो है, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक मुश्त मिले ताकि हम डिज़ास्टर का पैसा का इस्तेमाल करके स्कीमें तो ठीक कराएं। अभी तक 2023 का डिज़ास्टर का जो हमारे साथ तय हुआ है वो उसमें से हमें सिर्फ 137 करोड़ रुपया मिला। बाकी पैसा कब आएगा, फिर 24 का कब आएगा, 25 का कब आएगा, और ये तो 4,000 करोड़ 4150 करोड़ का नुकसान है। तो हम चाहते हैं कि डिपार्टमेंट को कोई एक मुश्त मदद आए, तभी ये स्कीमें हल हो सकेंगी। जो सवाल आप पूछ रहे थे, हमने टेम्परेरी तो स्कीमें कर दी हैं, हमने ग्रेविटी की स्कीमें चला दी हैं। जो वर्षों पुरानी स्कीमें जो हैं डिफंक्ट हो चुकी थी उनको एनर्जाइज करके हमने स्कीमें चला दी ताकि लोगों को पानी पहुंच सके। लेकिन जो स्कीमें ओवर द ईयर्स अभी तैयार हुई थी वो स्कीमें जो हैं अभी तक फंसी हुई हैं, वो उनके लिए कोई पैसा नहीं है। जो एक्चुअल स्कीमें हैं जैसे मंडी की मेजर स्कीम है, सराज की मेजर स्कीम है, धर्मपुर की मेजर स्कीम है, ये जो बड़ी स्कीमें बनी कोई 100 करोड़ की 150 करोड़ रुपए की, ये स्कीमें तो जब ढंग से पैसा मिलेगा तभी स्कीमें ये रिवाइव होंगी। अदरवाइज पानी हमने दे दिया, पुरानी स्कीमें बहाल करके ग्रेविटी की स्कीमें चला के या ये जो है दूसरी पाइपें लगा के, जो एक्चुअल पाइप वहाँ पे रिक्वायर्ड है वो पाइप तो हमें परचेज करनी पड़ेगी और उसके लिए विभाग को बहुत बड़ी राशि की ज़रूरत है, वो हम मांग कर रहे हैं। सर, प्रधानमंत्री 1500 करोड़ का जो अनाउंसमेंट की है उससे भी लगता है कि कुछ रिलीफ मिलेगा? नहीं, प्रधानमंत्री जी ने पैसे की अनाउंसमेंट, प्रधानमंत्री जी आए हैं, उसके बाद जो है केंद्रीय 7 मंत्री प्रदेश में आए हैं, तो किस तरह देखते मतलब भाजपा बोले कि भी केंद्र से मदद मिल रही है? नहीं, देखिए ऐसा है ना कि ये कोई पॉलिटिकल सब्जेक्ट तो है नहीं। ये जैसे बीजेपी इसको राजनीतिक एजेंडे पे ले जाना चाहती है, ये लोगों के घर में पानी पहुंचाने का मसला है। और पानी तो तब पहुंचेगा जब हमारे पास पैसा होगा। पैसा जो है, मैं आपको बता रहा हूं कि 2023 का जो डिज़ास्टर आया उसकी जो कैलकुलेशन हुई उसमें हमें सिर्फ 137 करोड़ रुपये अब तक मिलना है 520 करोड़।
इसका मतलब अगर वो 520 करोड़ रुपए अगर 4 किश्तों में आएगा तो हमारे लिए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अभी तो 2023 का ही है, फिर 24 का कब आएगा, कब कैलकुलेशन होगी, और 25 का कब आएगा। तो लोग तो जो हैं लगातार हैमर कर रहे हैं कि यहाँ पानी ऐसा नहीं आ रहा, वैसा नहीं आ रहा। हम तो ईमानदारी से कह रहे हैं कि जी बड़ी स्कीमें जो हैं वो रुकी पड़ी हैं, बड़ी स्कीमों के लिए पैसा चाहिए। तो वो सारा आज हमने कैलकुलेशन किया है, वो हम फाइनेंस से मांगेंगे भी। अच्छा, फिर ये है कि ये सिंचाई का तो अभी बात ही नहीं हो रही है, ये तो सिर्फ पीने के पानी की बहाली की बात है। जो सिंचाई की स्कीमें ख़राब हुई हैं, अब जैसे लोगों को पानी खेत के लिए चाहिए होगा तो लोग कहेंगे कि जी हमें पानी दो, तो वो जो डैमेज हुआ है उसके लिए पैसा चाहिए। फिर हमारे जो है सीवरेज के लिए पैसा, सीवरेज में जो है लगातार एनजीटी भी मॉनिटर कर रही है, कोर्ट्स भी मॉनिटर कर रहे हैं, और उसमें जो अवार्ड्स भी आ रहे हैं, हमें वो पैसा जमा कराना पड़ रहा है। तो इसलिए सारा डिपार्टमेंट हमने रिव्यू किया, जो जो बातें हमें कैबिनेट के समक्ष रखनी है कैबिनेट में लेके जाएंगे, जो सेंटर के समक्ष रखनी है। सेंटर को हमें जल जीवन मिशन का 1227 करोड़ रुपया जो भी है, ये राशि हमें जल्दी से देनी चाहिए। 350 करोड़ रुपये तो काम हो चुका, ठेकेदारों ने किया हुआ है। बाकी जो पैसा है उसमें स्कीमें बन रही थी, वो स्कीमें रुक गई क्योंकि ठेकेदार अब काम नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें पैसा नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं आएगा तो वो स्कीमें कंप्लीट नहीं होंगी। सेंटर ने कह दिया कि जल जीवन मिशन कंप्लीट हो गया। जल जीवन मिशन कंप्लीट तो तब होगा जब 1227 करोड़ रुपया आएगा, ठेकेदारों की देनदारियां वापस होंगे, दी जाएंगी, और बाकी की जो स्कीमें जहां पे खड़ी हैं उनको पूरा किया जाएगा। तो इसलिए वो पैसा हमें चाहिए, और फिर हमें मेंटेनेंस का पैसा राज्य सरकार से चाहिए, जो मैंने आपको आंकड़ा बताया। और उसके बाद जो विभागीय लोगों की ज़रूरतें हैं, जो हमारा स्टाफ काम कर रहा है, चाहे वो जल रक्षक हैं, चाहे कर्णामूलक नौकरी मांग रहे हैं, चाहे पैरा ऑपरेटर्स अपनी बात कर रहे हैं, जहाँ कुछ नीतियाँ बनाने की ज़रूरत है, कोई रेगुलराइजेशन करने की ज़रूरत है, वो सारा चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। कोई नई भर्ती की ज़रूरत है, जैसे हमने आपको कहा कि 1726 हम पोस्ट जो पैरा पोस्टें थी वो हमने भरने की इजाज़त दे दी। अभी हमारे ईएनसी बहुत जल्दी जो है फील्ड को वो पोस्टें भेज देंगे ताकि वो भरी जाएं। बाकी ठेकेदार के थ्रू जो 4100 के आसपास की पोस्टें हम चाहते हैं कि वो भी हम विभागीय भर दें, ताकि उसमें ठेकेदार महंगा पड़ रहा है, विभाग सस्ता पड़ रहा है। शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।